छीन टपाक डम डम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। यहाँ पर हमारे पास है ना बहुत सारे अजीब से फंडामेंटल्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं। कल तक जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेटा था देखने लायक, वो था हमारे पास एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट्स। रात को हमारे पास डेटा तो एज एक्सपेक्टेड आया और बुलिश हमारे पास स्पीच भी थी। तो यहाँ पर ऐसी क्या सिचुएशंस बन गई मार्केट के अंदर कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली डंप करी जा रही है और जो हमारे पास बीटीसी है वो तो गिरा ही गिरा है, लेकिन जो ओल्ड कॉइन्स है वो यहाँ पे 15 से 20% जो है वो जाके गिर चुके हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और इस रीजन के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो आइए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो रीजन निकल कर आ रहा है, कल मैंने ये अपडेट भी किया आप लोगों को फ्री चैनल के अंदर। देखो, मैं तभी कहता हूं ये व्हाट्सएप फ्री चैनल हो गया, टेलीग्राम ये मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि रात को 2 बजे 3 बजे जो है ना, हमारे यहाँ तो रात हो रही होती है लेकिन वहां सुबह हो रही होती है, तो हम सोए हुए होते हैं। तो मेरी जो टीम है वो आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर दिया करेगी, आपको क्या चीज़ों को लेकर चलना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी की जो मार्केट है ना, दैट इज फंडामेंटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कभी भी किसी भी टाइम कोई भी न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। खास करके जब हमारे पास अमेरिका से या ईरान से या कहीं से इस तरह की न्यूज़ेस आती है ना, तो वो मार्केट को बड़ा इफेक्ट कर देती हैं, जैसा कि कल रात को हुआ। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लो और नोटिफिकेशन मस्ट इनेबल कर लेना। तो अभी जाओ सारे ज्वाइन कर दो, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना अगर आपका व्हाट्सएप चैनल नहीं चलता। तो बाय द वे यू गाइस कैन सब्सक्राइब। ओके, तो देखो यहाँ पे जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, दैट इज के ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी हैज इशूड एन ऑर्डर फॉर ईरान टू स्ट्राइक इसराइल। यहाँ पर जो है इन्होंने डायरेक्टली इसराइल के ऊपर जो है वो अटैक करने का जो है वो ऑर्डर दे दिया है। रीजन यह है कि यहाँ पर जो हमारे पास हमास के जो लीडर थे वो कल ईरान गए थे और वहां पर उनको जो है वो मार दिया गया। और यहाँ पर हिस्ट्री रही है इसराइल की अपने एनिमीज को अब्रोड में, मतलब बाहर मुल्कों में मारने की, और इसमें उनकी एक्सपर्टीज भी है, ठीक है, ताकि जो इल्ज़ाम लगे वो उन्हीं नेशंस के ऊपर लगे जहां पर वो हैं, और यहाँ पर इसराइल जो है वो अपने हाथ धोकर साफ होकर निकल जाए, ठीक है। ऐसी बहुत बार हिस्ट्रीज रही है कि इसराइल ने किस तरीके से चीज़ों को किया है। आपको पता है कि इसराइल गाजा में कंटिन्यूसली मासूम बच्चों को जो है वो मारे जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि आपको मुसलमान होने की ज़रूरत है, आपको इंसान होने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर एक चीज़ हो रही है गलत, वहाँ पर हम उसके अगेंस्ट खड़े हैं, और हमें यहाँ पर अपने मुसलमान भाइयों के साथ जो है वो खड़े रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिचुएशन है कि कंटिन्यूसली वो मसले क्रिएट करता जा रहा है और बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है चीज़ों को उसने वहाँ पर इसराइल ने। तो यहाँ पर ईरान जो है वो बड़ा एक थ्रेट रहा है हमेशा इसराइल के लिए, हमेशा अटैक्स करता रहा है इसराइल के ऊपर। और जब लास्ट टाइम अप्रैल में हमने देखा था कि इन अप्रैल ईरान मेड इट्स बिगेस्ट एंड मोस्ट ओवर अटैक ऑन इसराइल इन डिकेड्स ऑफ हॉस्टिलिटी। मतलब अब तक का सबसे बड़ा अटैक जो था वो ईरान ने किया था, जिसमें लॉन्चिंग 100 ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स इन ऑन इसराइल, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने तकरीबन 100 से ज्यादा जो है वो मिसाइल जो थे वो शूट किए थे। और जब ऐसा हुआ था तब हम लोग आई विटनेस हैं कि लास्ट टाइम मार्केट के अंदर क्या हुआ था। अगर हम खाली बीटीसी की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट बीटीसी जो था वो वॉर की सिचुएशंस कभी हैंडल नहीं कर पाया है, क्योंकि बिटकॉइन की जो मार्केट है, क्रिप्टो की जो मार्केट है, वो बहुत छोटी मार्केट है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अप्रैल है, और अप्रैल वाले दिन 11-12 अप्रैल को जो है वो रात को 12 अप्रैल बन चुकी थी पाकिस्तान में, चौथी ईद थी मुझे याद है, और बीटीसी $71,000 से क्रैश हुआ विद इन 2 आवर्स, और ये $60,000 के ऊपर आके गिर गया। लाइक 10,800% इसने क्रैश किया। और ये तो क्रैश हुआ 10,800%, लेकिन जो हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स थे जितने भी थे, अगर आप जितने भी ऑल्ट कॉइन्स जाकर अपनी ऑल टाइम हाई से देखो ना, जब बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पर था तब सारे क्रैश हो गए थे। इवन के इथेरियम 3600 से हमारे पास जो है वो क्रैश हुआ 3738 से, और 3738 से ये 23% विद इन 2 आवर्स जो ये क्रैश हुआ, और $800 जो है ये गिर गया। और मतलब $3700 से गिर कर आ गया आपके पास $2800 के ऊपर, मतलब $900,000 तक इथेरियम तक क्रैश कर गया। तो जस्ट इमेजिन ऑल्ट की क्या हालत हुई थी उस दिन। एक एक ऑल्ट कॉइन जो है वो 50 to 60% जो था वो क्रैश हुआ था। और ये मार्केट की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट अगर हम कहें क्रैश था, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इवन कि अगर हम बात करें बीटीसी के बारे में, तो वॉर्स की सिचुएशन को मैंने आपसे कहा कि बीटीसी कभी भी हैंडल नहीं कर पाया है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर, जब यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी जो थी वो थोड़ी सी मामलात खराब हुए थे यूक्रेन और रशिया के दरमियान, तब यहाँ पर बीटीसी ने कुछ इस तरीके की सिचुएशन जो थी वो पैदा की थी। लाइक 52 से बीटीसी जो था वो सीधा के क्रैश हुआ था 39 के ऊपर इतना 1 और 2 डेज, और सीधा $12,000 बीटीसी जो था वो गिरा था। और उसके बाद भी ऑल्ट्स की जो है वो ऑलमोस्ट ऐसी कंडीशन जो थी वो हुई थी, ठीक है। देखो, हम देखते हैं कि मार्केट बहुत अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, डेटा बहुत अच्छा है। इवन कि आज हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो आना है, दैट इज जॉबलेस क्लेम, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट डेटा मैं देख रहा हूँ वो कल आना है, वो है यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इससे मार्केट 1-2 घंटे की जो है ना वो वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ेगी, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट्स उतना बढ़ेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट 4.1 एक्सपेक्टेड है, और अगर ये 4.1 से कम आई तो फिर यही पॉसिबिलिटीज हैं कि आने वाले टाइम में जो सितंबर में हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो कम होंगे। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने कुछ बताया नहीं टाइम कि वो किस टाइम हमला करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने हमला किया तो मैं आपको बताता हूँ मार्केट
बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर सकती है, बहुत अजीब हो जाएगी। दैट्स द रीज़न मैंने अपने प्रीमियम में, वैसे मैंने इनसे कहा था कि मैं मार्च से, मैंने कहा अप्रैल महीने में कहा था कि मैं जून और जुलाई आप लोगों का मंथ काउंट नहीं करूंगा, और हम लोग इस बीच सिग्नल्स अगर देंगे भी ना तो बहुत कम देंगे, शायद ना भी दें, और हमने नहीं दिए सिग्नल्स। और इवन कि अब अगस्त में मार्केट थोड़ी बेहतर होने लग रही थी, मतलब आखिर के दिनों में जुलाई में, तो हमने 4-5 ट्रेड्स अपनी हिट कराई। इसके बाद हमने वापस पॉज ले लिया और अभी हम कोई भी ट्रेड नहीं दे रहे हैं। इवन के अल्लाह का शुक्र है हमारी प्लस प्रीमियम में ट्रेड्स हिट है, इसके बाद हमने रोका हुआ। और मेरी आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ट्रेड बनाओ ना तो हमेशा स्ट्रॉन्ग सेटअप के अंदर बनाओ जो रिकवर कर जाते हैं। अब मैं हाई कैप्स का आपको इसलिए कह रहा हूँ इस मार्केट के अंदर, वरना मैं हमेशा आपसे कहता था कि पीएचबी उठाओ, पीएच उठाओ, लो कैप्स उठाओ, ये तो आपके पास अभी भी होल्डेड होना चाहिए। अगर आपको इनके अंदर मजीद डंप्स मिलते हैं तो आप उठा लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग पीएचबी को लेकर टेंशन में आए हुए होते हैं, तो देखो मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पीएचबी जो कॉइन है ना वो एआई का कॉइन है, और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई नैरेटिव नहीं है, तो इसलिए ये कॉइन्स में अभी मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। लेकिन जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कोई न्यूज आती है तो ये कॉइन बस जस्ट वेट कर रहे हैं कि इनको कब फटना है। मैं यहाँ पर इसको बीबी बाई किया, 1.5 की मेरी एवरेज खरीद है, एंड आई विल बाय एट 0.82, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स अगर गिरेंगे तो इसमें हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। सेम गोज फॉर द पीएचए। और हाई कैप्स का ये फायदा है हमारे पास रेंडर वगैरह का कि ये जल्दी मार्केट के अंदर जो है वो रिकवरी दे देते हैं। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, रेंडर कॉइन है, ठीक है, मार्केट घिरी थी, ये भी घिरा था, बट मार्केट रिकवर हुई, ये भी रिकवर हो गया। अभी जो ये घिर रहा है ये अभी भी मार्केट की बुरी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है वो घिर रहा है। फिलहाल ये है कि इसकी सपोर्ट के ऊपर इसको होल्ड करना चाहिए, इसके नीचे इसने क्लोज दे दिया है, बट यहाँ पर रेंडर के अंदर हम एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि रेंडर जो है वो एक ऐसा कॉइन है जो कि आप स्टॉक मार्केट का जिस तरह एनवीडिया है ना, इस तरह रेंडर क्रिप्टो मार्केट का समझ लो कि वो है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरी एक बाइंग यहाँ पर और दूसरी बाइंग का ऑर्डर जो है वो मेरा इस पॉइंट के ऊपर लगा हुआ है, जो कि कल हमारा एक ना वीडियो जो है वो एग्जीक्यूट हुआ था बाय ऑर्डर, और $4 $3.8 इसके लिए अच्छे जोन है, क्योंकि रेंडर एक ऐसा कॉइन है मार्केट रिकवरी होती है फॉरन रिकवर करता है। दूसरा कॉइन है चेन लिंक, ये भी हाई कैप है, इसके अंदर मैंने मल्टीपल स्कैल्प्स जो है वो बनाए, और अभी भी देखो ये इतना गिरा नहीं है, तो ये क्या अपनी डिमांड जोन पर है। हम ऐसे कॉइन्स के अंदर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मसला पता है क्या है, लो कैप के अंदर अगर आप रिस्क लोगे ना वो गिर बहुत जाएगा और आपका पोर्टफोलियो 40-50% क्रैश कर जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कोई भी रैंडम ऑल्ट कॉइन जो है ना वो ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ये एलटीओ है, ठीक है। अब जिस दिन मार्केट क्रैश हुई थी हमारे पास यहाँ से यहाँ से, ठीक है, अप्रैल से मार्केट जब क्रैश हुई थी तब से ये कॉइन अब तक जो है वो कितना डाउन आ चुका है, 62%। और खाली ये कॉइन नहीं, ये सारे कॉइन, इवन के एलटीओ रियल वर्ल्ड एसेट का कॉइन है जिसके पीछे ब्लैक रॉक ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, लो कैप है तो अभी वो रिकवर नहीं हो पाया और उसका कोई नैरेटिव का वो वेट कर रहा है। इवन के मार्केट 71 से गिरी थी, कल मार्केट वापस 70 की तरफ चली, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स कोई भी नहीं गया, और सारे के सारे ऑल्ट कॉइन 60-50% ऑन एन एवरेज अभी तक क्रैश हुए हुए हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि इतना गिरे हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें हाई कैप की तो वो इतना नहीं गिरते, प्लस बीटीसी की डोमिनेंस भी अगर बढ़ती है ना तो वो बीटीसी के साथ रिकवरी दे देते हैं। तो हमारे पास हाई कैप्स के अंदर फिलहाल स्कैल्पिंग या स्विंग्स बनाने का ये फायदा है। तो लिंक को मैं अभी उठाता हूं वीडियो के फौरन बाद 12.8 पे। यहां पर अगर आप चाहो तो इसका नीचे एसएल भी सेट कर सकते हो 12.5 के नीचे, वरना इसके नीचे ये गया नहीं, और यहां से इसने मल्टीपल विक्स दिए और सेम इस तरीके से जाता रहा है। सेम एवेक्स का सीन है, इन कॉइन्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्कैल्पिंग जो है वो कर सकते हो। और अब थोड़ा सा है ना, आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा न्यूज से एक्टिव हो जाओ। लाइक ट्विटर पे आप वॉचर गुरु जैसे बड़ी बड़ी सोर्सेज उनको फॉलो कर लो, क्योंकि अब मार्केट के अंदर जो फर्ड्स आएंगे वो बहुत वियर्ड होंगे, और शायद पॉसिबिलिटीज ये कि बीटीसी दोबारा से एक बार 50 वाले 52 वाले रीजन की तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए अगर ट्रेड कर रहे हो तो लिंक रेंडर जैसे ऐसे सेफ सेटअप्स के अंदर करना, क्योंकि हाई कैप है और इतना नहीं गिरते और मार्केट के साथ रिकवरी भी जल्दी दे देते हैं। लो कैप्स का अभी मेरे ख्याल से नैरेटिव नहीं है, तो अगर आप एक्यूमुलेट उनको करना चाह रहे हो फॉर अ लॉन्ग टर्म, जैसे एक्सेस था, जब उसका नैरेटिव नहीं था ना मेरे भाई, वो भी गिरता था। इवन कि वो कॉइन लास्ट मार्केट का बेस्ट परफॉर्मर रहा है। इसकी मैं बार बार एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि लास्ट बुल मार्केट का सबसे बेस्ट परफॉर्मर कॉइन रहा है, तो इसकी एग्जांपल देना बनता है, ठीक है। और जब इसका नैरेटिव नहीं था ना तो ये भी काफी टाइम तक, लाइक 2 से 3 महीने तक ये जोन में अटका हुआ था और ये गिरता रहता था। लाइक यहाँ से बार बार ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 50% 40% नहीं था नैरेटिव। लेकिन जब नैरेटिव आया, छोटी सी अनाउंसमेंट आई, ये पंप हुआ, फिर जब मार्केट में हमारे पास सिचुएशन बनी, ऑल्ट कॉइन्स क्रैश हुए, तब ये $11 से एक दिन में $1 के ऊपर भी क्रैश कर गया, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम बनी है, सिचुएशन हमारे पास बनती रही है। लेकिन जब नैरेटिव आए हैं तो इन कॉइन्स ने सबसे पहले रिकवरी दी है। तो आने वाले टाइम के जो नैरेटिव है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2025 के मिड में जब GTA 6 आ जाएगी तब गेमिंग, इसके बाद Web3 एंड रियल वर्ल्ड एसेट और डीपिन, और आपके पास यही है हमारे पास जो है वो नैरेटिव है। सबसे मेन जो है वो AI और डेपिन है और RW और गेमिंग है, ठीक है। तो इनके ऊपर हमें अपनी नज़र जो है वो रखनी है, क्योंकि ये अच्छे कॉइन्स इनके जो होंगे वो बहुत अच्छा बाउंस करेंगे। और ऑल्ट सीजन में आपको पता है कि अभी एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ वो 2025 के अंदर कर रहा हूँ। एक और चीज़ जाते हुए देख लो, BTC डोमिनेंस जो कि कल मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर आप लोगों से बताई थी कि अपना ब्रेकआउट कर चुकी है और अभी यहाँ से ये बाउंस कर रही है। और BTC अगर घिरेगा या बढ़ेगा, हमारे पास ऑल्ट्स के लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रीज़न ये कि इसने हमारे पास ब्रेकआउट किया, ठीक है, रिट्रेसमेंट की अपनी डिमांड जोन की, और अब यहाँ से डिमांड जोन से रिट्रेसमेंट करके जो है वो बाउंस कर रही है। तो ये जितना बढ़ेगी ऑल्ट्स की लंका लगती रहेगी और कोई भी
ऑल्ट्स के अंदर भी ट्रेडिंग करना सेफ नहीं है। तो फिलहाल आप लोग बने रहो, चैनल ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, नीचे व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन करके उसका नोटिफिकेशन मस्ट एनेबल कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा आप लोग ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।